Hello students, in the second video of the functions, we will discuss some more concept on domain, range and codomain. Okay? और functions आपको जो वीडियो का फर्स्ट वीडियो था उसमें एक्सप्लेन किया गया है और इस वीडियो में भी आप कुछ और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम लोग ये देख रहे थे कि फंक्शन है क्या। तो जैसे मान लीजिए कि f is a function from a to b where a and b are two non-empty sets. F is a function from a to b where a and b are two non-empty sets. And suppose this is y is equal to fx where x belongs to a and y belongs to b. ये दो चीजें हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते थे। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आपको पता है कि ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट एक रिलेशन होता है। एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन। तो इसका मतलब फंक्शन भी एक रिलेशन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फंक्शन इज अ रिलेशन। फंक्शन इज ए, या आप कह सकते हैं एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, ठीक है। यहाँ एवरी वर्ड इसको और एम्फेसाइज कर देगा। एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हर फंक्शन एक रिलेशन तो होता है लेकिन इसका उल्टा ठीक नहीं है, यानी एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ये बात हो गया। तो अब यहां पे है सेकेंड, फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन which satisfies, या इसको ये लिख लीजिए कि function is a special kind of relation under three conditions, ठीक है। ये जानना जरूरी है। थ्री कंडीशंस में जो फंक्शन है वह रिलेशन होगा। तो इसमें क्या होता है, फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आप इसको लिख सकते हैं f इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। पहला कंडीशन तो ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन कि फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और सेकेंड कंडीशन क्या है, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू ए देयर एग्जिस्ट a y belonging to b। अब देखिए मैथमेटिकल नोटेशन में है, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू ए।
देयर एग्जिस्ट्स ए वाई बिलोंगिंग टू बी, क्योंकि फंक्शन आपका था ए टू बी और आपने डिफाइन किया था y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर चलिए लिख देते हैं, इसको पढ़ना आएगा ना। फॉर एवरी x बिलोंग टू ए देयर एग्जिस्ट अ y बिलोंगिंग टू b। अब वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, इसका लिटरेरी मीनिंग क्या होगा। अब थर्ड कंडीशन क्या है, इफ x कॉमा y belongs to फंक्शन। ठीक है, यहाँ x कॉमा y बिलोंग्स टू फंक्शन की जगह अगर हम यह कह दें, हाँ ठीक है, x कॉमा y बिलोंग्स टू फंक्शन, क्योंकि y ही तो हमारा एफ एक्स है। ठीक है, x कॉमा y बिलोंग्स टू फंक्शन एंड x कॉमा z also belong to फंक्शन। तो इसका क्या मतलब होगा, x कॉमा y belongs to function and x कॉमा z belong to function। What does this mean? This implies that y is equal to z. Y must be equal to z. Otherwise, what will happen? One pre-image, that is x, will have two images, y and z, and thus this will violate the concept of the function, जो आपको पहले एक्सप्लेन किया गया था कि एक प्री इमेज का केवल एक ही इमेज होगा। तो यहाँ तो प्री इमेज है x, यहाँ भी प्री इमेज है x, और यहाँ इसका इमेज है y और यहाँ इसका इमेज है z, और यह फंक्शन से बिलोंग कर रहा है। फंक्शन एक सेट है, उस सेट के एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर। तो यह ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन से बिलोंग कर रहा है और यह ऑर्डर्ड पेयर भी फंक्शन से बिलोंग कर रहा है। इस तरह से कि जो प्री इमेज है दोनों अलग अलग इमेज रख रहे हैं, तो ये तो फंक्शन होगा ही नहीं। तो फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए क्या करना होगा, इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू z। तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी वो रिलेशन फंक्शन हो जाएगा। अदरवाइज वो रिलेशन तो रहेगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, अब आ जाइए डोमेन, रेंज और कोडोमेन। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा क्योंकि यही चीज आपका पीडीएफ में भी है और यहाँ भी है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन के लिए आपको दो तरीके से बताया जाएगा। तो पहला तो था कि आपको इस तरह से दे दिया जाता था, यहाँ पर 1 2 3 और यह मान लीजिए ए है और यहाँ पर ए बी और यह बी है और एक फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी। ठीक है, यहाँ ए टू बी। तो अब आप बताइए इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन आपको कल बताया गया था जो इसके पहले वाला प्रीवियस वीडियो में कि डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। सारे प्री इमेज को आप सेट पे बना दीजिए, वो हो गया डोमेन। तो यहाँ डोमेन हो गया 1 2 3। ये कल आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। और यहाँ पर रेंज क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इमेजेस। तो ए और बी यहाँ पर इमेज है, तो रेंज क्या हो गया, ए और बी सेट में लिख लेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ए बी रेंज हो जाएगा। और कोडोमेन क्या होगा, द कंप्लीट सेकेंड सेट विल बी द कोडोमेन। तो कंप्लीट कोडोमेन क्या है, यही बी। तो यहाँ पर रेंज
इज इक्वल टू कोडोमेन इज इक्वल टू बी। ये हो गया। लेकिन मान लीजिए एक अलग केस कंसीडर करिए कि यहाँ आ गया सी, तब क्या होगा? तब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन इज इक्वल टू बी नहीं लिखेंगे, तब इसको लिखेंगे यहाँ पर कोडोमेन तो सेकेंड सेट होगा, द कंप्लीट सेकेंड सेट दैट इज बी विल बी द कोडोमेन, लेकिन रेंज इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इमेजेस। तो रेंज हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा ए कॉमा बी, यह हो गया रेंज। तो रेंज हो गया ए बी एलिमेंट और कोडोमेन हो गया पूरा कंप्लीट। भले इमेज नहीं है तो क्या हुआ, एक कोडोमेन में होगा। इसीलिए कहा गया था कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। और ऐसा हो सकता है कि रेंज और कोडोमेन बराबर हो जब सेकेंड सेट का हर एलिमेंट किसी न किसी का इमेज बन जाए, तब उस कंडीशन में रेंज और कोडोमेन बराबर होगा। जैसे अगर इस सी को हटा दें तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, यहाँ जो लिखा गया था पहले, लेकिन यहाँ अगर सी लिख दिए तो रेंज तो ए बी ही रहेगा जो इमेज है, लेकिन कोडोमेन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको एक तो तरीका ये होता था। दूसरा तरीका है रेंज और कोडोमेन और डोमेन फाइंड करने का, जिसमें आपको रूल दे दिया जाएगा सिर्फ। आपको केवल रूल दे दिया जाएगा। रूल क्या होगा? सेकेंड मेथड टू फाइंड द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। फॉर एग्जाम्पल y is equal to root x और fx is equal to 1 upon x minus 1। ठीक है, और gx is equal to 1 upon x। अब देखिए y भी fx के ही फॉर्म में होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। y is a function of x because here the independent variable is x। आपको बताया गया था प्रीवियस वीडियो में। here f is a function of x, इसीलिए यहाँ लिखा गया fx। g is also a function of x, इसीलिए यहाँ लिखा गया है gx। और यह जो है यह fx की वैल्यू ही है एग्जैक्ट। तो इसका डोमेन क्या होगा? तो डोमेन हो जाएगा all possible values of independent variable। independent variable यहाँ x है, तो हम लिख सकते हैं all possible values of x for which the function exists। या इसको ये भी लिख सकते हैं फंक्शन is all possible values of x for which the function exists and function is possible। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर x को आप -1 ले लीजिए, 0 से लेसर कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, -0.5, यह एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव नहीं आ सकता, वह इमेजिनरी हो जाएगा। वो बाद में एक अलग से चैप्टर ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास के लिए, तो आपको वहाँ बताएंगे। लेकिन यहाँ समझ लीजिए रूट के अंदर माइनस नहीं आ सकता हमेशा। तो इसके लिए डोमेन क्या होगा? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ सेट के फॉर्म में आप नहीं लिख रहे हैं, ये डोमेन आपने लिख दिया, डिफाइन कर दिया डोमेन। और यहाँ डोमेन क्या होगा? जैसे ही आप x की वैल्यू 1 लेंगे, यह एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि 1/1 हो जाएगा x की वैल्यू 1 लेने पर। तो यह फंक्शन एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल दोज वैल्यू ऑफ x, ऑल दोज वैल्यूज ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x और रियल नंबर ऑफ x
एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1। तो इसको क्या लिखेंगे इसके लिए? सेकेंड केस में क्या होगा? सेकेंड केस में क्या होगा? डोमेन इज इक्वल टू एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ये हो गया इसका डोमेन। और थर्ड वाले का, इसका डोमेन क्या होगा? अब देखिए यहां x की आप कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन 0 नहीं रख सकते, क्योंकि तो इसमें क्या लिखेंगे? r माइनस 0। यह आपने डोमेन बता दिया, ठीक। तो इसमें 1 नहीं रखेंगे, तो ये इसका मतलब, तो ये तो डोमेन हो गया। अब जैसे मान लीजिए यहां दे दे fx इज इक्वल टू साइन x, तो डोमेन क्या होगा? x बिलोंग्स टू रियल। कोई भी रियल नंबर रखिए, सबके लिए साइन एग्जिस्ट करेगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, रेशनल, इरेशनल, सबके लिए। लेकिन fx क्या होगा? fx साइन x की वैल्यू आपको पता है, मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1, तो यह हो जाएगा -1 to 1 fx। ये इमेज हो गया, आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यह आपने लिखा डोमेन और यह आपने लिखा रेंज। यह इतना पूरा रेंज है, आपने रिप्रेजेंट इतना केवल -1 to 1, और यह डोमेन है r। डोमेन इसका क्या है? r। और रेंज क्या है? -1 to 1। अब इसका कोडोमेन क्या होगा? यहाँ पे इसका कोडोमेन कोई भी इससे बड़ा सेट आप ले सकते हैं। तो आप ले सकते हैं -1.1 to 1.1। ये क्या हो जाएगा? कोडोमेन। यही नहीं होगा, -1.01 to 1.01, यह भी हो सकता है। -2.1 to +2.1, यह भी हो सकता है। -2 to +2, ये भी हो सकता है। तो इनफाइनाइट कोडोमेन इसके हो सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट कोडोमेन हो सकते हैं, लेकिन रेंज केवल यही होगा। देखिए, ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिए कि जैसे नंबर लाइन पे है, यहाँ 0, यहाँ -1 और यहाँ +1, ठीक है। तो रेंज क्या हो गया? यह हो गया रेंज। लेकिन कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन इससे बड़ा सुपर सेट होगा। तो -1 से इधर आएंगे तो -1.001 या -1.1 या -2 या कुछ भी आएगा, और इधर जाएंगे तो 1.1 या 1.01 कुछ भी आएगा, इधर 1 से ग्रेटर, तो वह कोडोमेन हो गया, ठीक। अब देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 2.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब आप जो जितना आपको बताया गया है उसके बेस पर आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब उसमें यही पूछा है उस क्वेश्चन में कि which of the following relations are functions, give reasons if it is a function, determine its domain and range। तो इसमें क्या होगा? इसमें दिया है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1 एंड 17 1, इतने ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं। तो अब इतने ऑर्डर्ड पेयर के लिए आपको ये देखना है कि क्या किसी एक प्री इमेज के 2 इमेज तो नहीं मिल गए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए यह फंक्शन है, ठीक। और इसके बाद बताना था कि डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन प्री इमेज हो गया, तो हर ऑर्डर्ड पेयर की जो पहली एंट्री है, पहला एलिमेंट, वह तो डोमेन हो गया, और जो बाद वाला एलिमेंट है वह रेंज हो गया।
यहाँ पे इमेज केवल सिंगल इमेज मिल रही है, वन। सारे प्री इमेज के लिए केवल एक ही इमेज एग्जिस्ट कर रही है। और सेकेंड वाले केस में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इसमें भी प्री इमेज अलग अलग हैं। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसमें इमेज सबका यूनिक है, ठीक है, और प्री इमेज यूनिक है, तो ये भी फंक्शन हो गया। फर्स्ट एंट्री आप रख लेंगे सेट में, तो वह हो जाएगा डोमेन, और सारी सेकेंड एंट्री जो रखेंगे वह हो जाएगा रेंज। अब 1, 3, 1, 5, 2, 5 देखिए, 1, 3, 1, 3, 1, 5 और 2, 5, क्या यह फंक्शन है? देखिए 1 अगर प्री इमेज था तो 1 का एक इमेज तो मिला 3, और इसी प्री इमेज का दूसरा इमेज मिल गया 5। तो अगर आप यहाँ इस तरह से बनाते और इस तरह बनाते तो यहाँ 1 एंड 2 और यहाँ 3 एंड 5, तो 1 का एक 1, 3 और 1, 5 और 2, 5। देखिए 1 की एक तो यहाँ मिल गई, एक इमेज यहाँ बन रहा है और एक इमेज यहाँ, इस वजह से यह फंक्शन नहीं है, ये डिस्कार्ड हो जाएगा। रिलेशन तो हो सकता है लेकिन दिस इज नॉट अ फंक्शन, डिस्कार्डेड, क्योंकि 1 प्री इमेज हैज 2 images 3 and 5, that is why it is not a function. In this way we cannot calculate its domain and range. अगर वो रिलेशन बोलता कि रिलेशन हो चाहे फंक्शन हो बताइए, तब तो आप बता देते, लेकिन फंक्शन के लिए यह फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब आपको इसके बाद टाइप्स ऑफ फंक्शन आपको बताना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो कि एक्चुअल बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और उस पर बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको फंक्शन के टाइप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फंक्शन के और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। ओके, सो इन दिस वीडियो इतना पर्याप्त है, और आप एनसीईआरटी से या जो भी है इसको पढ़िएगा और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करिए, और जितना बताया गया है इतना रिवाइज करने के बाद, अच्छे से कॉन्सेप्ट को नोट्स बनाने के बाद, आप टाइप्स ऑफ इमेजेस भी स्टडी करिए कि कैसे उसका ग्राफ एक्सप्लेन किया गया है, डोमेन रेंज क्या बताया गया है, उसकी डिफिनीशन क्या है। ओके।